हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम गवर्नर का जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। गवर्नर के थ्योरी पार्ट्स में हम क्या ये पॉइंट्स जो नीचे लिस्ट किए वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सेंसिटिवनेस हो गया, हंटिंग हो गया, आइसोक्रोनिज्म हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, एफर्ट एंड पावर एंड द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग सिंस इट वॉज पेंडिंग। तो और ये जो थ्योरी पार्ट्स है ये अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है, और जो लास्ट का जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछता है। Okay? तो ये 10 मार्क्स के लिए नीचे वाला जो 6th पॉइंट है वो पूछता है, और ऊपर के जो 5 है वो 5 मार्क्स के लिए पूछता है। तो हम वन बाय वन एक एक चीज़ को देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सेंसिटिवनेस, ये वाला टर्म जो हम डिस्कस करेंगे अभी, पहला टर्म, इसका मीनिंग क्या हो गया सेंसिटिवनेस का। जब भी कभी गवर्नर आपका स्मॉल चेंज ऑफ स्पीड को भी सेंस कर लेता है इंजन की, अगर इंजन की स्पीड फॉर एग्जांपल 300 आरपीएम है और चेंज होके वो फॉर एग्जांपल 298 या बोल सकते हो आप 305 आरपीएम हो जाती है, तो चेंज इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो इस चेंज को भी वो, ये जो चेंज हुआ है इतना सा, इसको भी वो सेंस करेगा। कौन सेंस करेगा? गवर्नर। गवर्नर इसको सेंस करेगा। सेंस करने की वजह से जो स्लीव का जो मूवमेंट है वो होने लगेगा। स्लीव विल मूव। ओके, स्लीव मूव करेगा तो फ्लक्चुएट वॉल जो है वो आपके ओपन या क्लोज होगा अकॉर्डिंगली। तो ये भी जो है सेंसिटिवनेस एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, सेंसिटिवनेस ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला सेंसिटिवनेस का। इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह है, रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है सेंसिटिवनेस का, दैट इज एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम द होल डिवाइडेड बाय एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, तो जो स्लीप का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, स्लीप का मूवमेंट होगा तो हमारा वॉल, थ्रॉटल वॉल जो है वो ओपन क्लोज होगा। ठीक है, ज़रा सी स्पीड के लिए ओपन क्लोज होना एक्चुअली ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पीड कितना चेंज है, एकदम माइनर चेंज है स्पीड में, स्पीड में एकदम वेरी स्मॉल चेंज है, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नर उसको सेंस कर रहा है। सेंस करने की वजह से स्लीप का मूवमेंट हो रहा है, स्लीप के मूवमेंट की वजह से थ्रॉटल ओपन हो रहा है, तो फ्यूल सप्लाई कम ज़्यादा होना। तो ज़्यादा अगर सेंसिटिविटी हो भी जाती है तो एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आता है। अगर गवर्नर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आता है। उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हंटिंग। तो नेक्स्ट हम जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हंटिंग। तो ये वाला टर्म है हमारा हंटिंग। तो हंटिंग में क्या होता है, जो गवर्नर सेंसिटिव होगा वो हंटिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हंटिंग क्या है, हंटिंग क्या होती है, एक एग्जांपल के जरिए से हम लोग समझेंगे हंटिंग क्या होती है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि इंजन जो है, मेरा इंजन जो है वो 300 आरपीएम पे रन कर, अगर उस पर लोड बढ़ जाता है, इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अज्यूम करते हैं स्पीड हो गई 270 आरपीएम। नाउ स्पीड कम हो जाने की वजह से, ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैं इसका ग्राफ, एक डायग्राम बना देता हूँ गवर्नर का, ताकि और आपको क्लियरिटी हो।
ये दो स्टॉपर्स है, ठीक है, दिस टू आर स्टॉपर्स, दिस ऑल्सो स्टॉपर्स, और ये जो बीच में ये स्लीव है, ठीक है, ये बॉल है, तो एक पटर गवर्नर होगा, अज्यूम करते हैं पटर गवर्नर। तो जब स्पीड जो इंजन चल रहा था इक्विलिब्रियम स्पीड पे 300 आरपीएम, जिस पे लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने की वजह से बॉल अंदर की तरफ जाएगी, बॉल अंदर की तरफ जाएगी तो स्पीड कम हो गई, बॉल अंदर की तरफ गया, स्लीव क्या करेगा, स्लीव नीचे की तरफ जाएगा, क्या करेगा, स्लीव नीचे की तरफ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, एकदम स्लो मोशन नहीं होगा इसका, इसका एकदम क्विक मोशन होगा, क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंसिटिव है। तो इसके अंदर स्लीव विल हिट करेगा, स्लीव हिट द बॉटम स्टॉपर, उसको हिट करेगा, बॉटम स्टॉपर को हिट करेगा, जिसकी वजह से ये जो स्टॉपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेल क्रैंक लीवर है उसके जरिए थ्रॉटल वॉल क्या होगा, थ्रॉटल वॉल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, थ्रॉटल वॉल विल ओपन, थ्रॉटल वॉल ओपन, और जब थ्रॉटल वॉल ओपन होगा तो उससे फ्यूल सप्लाई जो हमारा बढ़ जाएगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, जब फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो स्पीड दोबारा से बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ के कितनी होगी, मैं चाहता हूँ इक्विलिब्रियम स्पीड मेंटेन हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम स्पीड मेंटेन हो, बट ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर सेंसिटिव है, वो फॉरन 300 आरपीएम की स्पीड विच आई वांट उसको क्रॉस करके वो पहुंच जाएगा 325 आरपीएम, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गवर्नर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जब 325 आरपीएम पे पहुंचेगा तो स्लीप क्या करेगा, स्लीप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा एकदम वेरी क्विक, और ऊपर वाले स्टॉपर को हिट करेगा, ये वाले स्टॉपर को हिट करेगा, तो इस स्टॉपर को हिट करेगा, स्लीव विल हिट अपर स्टॉपर, ठीक है, अपर स्टॉपर को हिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर के जरिए थ्रॉटल वॉल क्लोज हो जाएगा, थ्रॉटल वॉल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये थ्रॉटल वॉल क्लोज होगा तो स्पीड जो बढ़ गई थी, ठीक है, स्पीड बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी, क्यों कम होगी, क्योंकि फ्यूल सप्लाई दोबारा से डाउन हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगा, स्पीड कम होगी, कहाँ से कम होगी, 325 आरपीएम से 300 आरपीएम पे आने की बजाय वो उसको 3 क्रॉस करके नीचे आ जाएगी, पहुँचेगी 260 या 270 आरपीएम पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्लीप का फ्लक्चुएशन होगा बिटवीन दिस स्टॉपर्स, ठीक है, ये दो स्टॉपर्स के बीच में स्लीप का एकदम वेरी क्विक फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका, और ये साइकिल आपका कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है, साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तो ये 300 आरपीएम पे जो मुझे चाहिए, जो मेरी इक्विलिब्रियम स्पीड है, लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्पीड कम हो गई मेरी, स्पीड कम होने के बाद जो है स्लीव मेरा डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड भी वेरी क्विक होगा, क्योंकि गवर्नर सेंसिटिव है, नीचे वाले स्लीव और नीचे वाले स्टॉपर्स को स्लीव हिट करेगा, जिसकी वजह से थ्रॉटल वॉल ओपन होगा, थ्रॉटल वॉल ओपन होने की वजह से फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, अगेन आई वांट स्पीड टू बी मेंटेन एट इक्विलिब्रियम, बट वैसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मूवमेंट ऊपर होगा तो अपर स्टॉपर को हिट करेगा, अपर स्टॉपर को हिट करेगा, थ्रॉटल वॉल क्लोज हो जाएगा सडनली, और फ्यूल सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई ड्रॉप होने की वजह से स्पीड दोबारा से कम हो जाएगी, और वो उसको क्रॉस करेगी इंस्टेड ऑफ कमिंग एट इक्विलिब्रियम स्पीड, तो अबाउट इक्विलिब्रियम स्पीड वो फ्लक्चुएट करेगा, और दिस फ्लक्चुएशन इज वेरी क्विक एंड वेरी रैपिड, ठीक है। जब इतना फास्ट फ्लक्चुएशन होगा तो इसकी वजह से क्या क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ना कुछ प्रॉब्लम सामने आएगी, पहला प्रॉब्लम तो ये फ्लक्चुएट करेगा, स्टॉपर्स, एंड कौन जो स्लीव है आपका फ्लक्चुएट करेगा स्टॉपर्स के बीच में, एंड हिट देम, उनको हिट भी करेगा, और हिट करेगा
तो जाहिर सी बात है नॉइज वाइब्रेशन सामने आएगी, नॉइज प्लस वाइब्रेशन आपको देखने मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। नाउ नॉइज एंड वाइब्रेशन होगा। थर्ड, जो आपके स्टॉपर्स हैं उनका शेप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, स्टॉपर्स विल बी आउट ऑफ ऑर्डर, उनका शेप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। और चौथा पॉइंट आपको देखने यहाँ मिलेगा कि जो गवर्नर है वो स्टॉपर सिंस स्टॉपर जो है शेप बिगड़ गया है उसका, गवर्नर जो है अनकंट्रोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे केस में। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ देखने मिल रही है, आपको ये सब चीज़ आपको देखने मिल रही है हंटिंग के केस में, ठीक है, ठीक है। तो हंटिंग किस वजह से हुई, हंटिंग में गवर्नर के ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से पॉइंट जो था हमारा दैट इज आइसोक्रोनिज्म, ठीक है। इन आइसोक्रोनिज्म क्या होता है, इसका आइसोक्रोनिज्म का मतलब अगर आप कोई भी गवर्नर आपका उसकी जितने भी बॉल्स की रेडियल पोजीशन हो, हर रेडियल पोजीशन पे अगर गवर्नर की स्पीड सेम होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नर मिनिमम रेडियस पे उसकी स्पीड मिनिमम होगी, ठीक है, फिर बीच में कोई स्पीड आ जाती है कोई रेडियल पोजीशन आ जाती है R1, फिर R2, ऐसा करें तो बहुत सारी रेडियल पोजीशन आएगी, फिर R मैक्सिमम आएगी आपके सामने, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी, ठीक है। तो आइसोक्रोनिज्म गवर्नर का मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी रेडियल पोजीशंस हैं, ठीक है, जितने भी रेडियल पोजीशंस हैं उस पे आपका जो गवर्नर है वो सेम स्पीड देगा आपको, कब देगा, सेम स्पीड देगा, मतलब ऐसा गवर्नर जिसके हर रेडियल पोजीशन पे अगर स्पीड सेम हो, स्पीड क्या हो, सेम हो, तो उसको आइसोक्रोनस गवर्नर कहते हैं और इस फिनोमिनन को आइसोक्रोनिज्म कहते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेडियस चेंज होता है तो स्पीड तो चेंज होना ही है, क्योंकि हाइट वगैरह चेंज हो जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन आता है सामने, तो ये सब चीज़ें जो है आती है। तो ये जो है टर्म आइसोक्रोनिज्म, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज हाइपोथेटिकल, ये क्या है, हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाउएवर अब ये टर्म है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आइसोक्रोनिज्म होता क्या है, अभी इसका आइसोक्रोनिज्म जो हमने डिस्कस कर लिया, अभी इसका रेंज क्या होता है, ऐसे गवर्नर का रेंज क्या होता है, रेंज हमें पता है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ठीक है, ये आर रेंज क्या, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, तो यहाँ पे तो स्पीड तो सबकी सेम है तो रेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो आइसोक्रोनस गवर्नर की जो रेंज होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अज्यूम करते हैं गवर्नर है, वाटर गवर्नर ले लेते हैं, ठीक है, या हाइट है मेरी H1, ठीक है। सिमिलरली जब स्पीड बढ़ जाती है बॉल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी ऊपर जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हाइट मिलेगी मुझे H2 मिलेगी, ठीक है, H2 है, इसको नजर आओ, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल हाइट जो आपको मिली क्या है, ये H2 हाइट है, ये H2 हाइट है, ये H1 है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से वाटर गवर्नर का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, H1 इज इक्वल टू G अपॉन, मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वल आर्म्स इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और फ्रिक्शन जीरो, तो उसके इसमें मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ठीक है। ऑल्सो एट रेडियस 2
हाइट 2 हो जाएगी g अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ठीक है। सिंस गवर्नर क्या है, गवर्नर जो है हमारा वो सेंसिटिव गवर्नर है, तो ओमेगा गवर्नर जो आइसोक्रोनस है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाएगी स्पीड एज पर डेफिनेशन ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर, ठीक है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को इन दोनों फॉर्मूलेज में पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलता है अगर मैं इस इक्वेशन को ये जो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 को ये तो इक्वेशन में पुट करोगे तो मुझे आंसर मिलेगा h1 इज इक्वल टू h2, ठीक है। अगर मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन, गवर्नर का कॉन्फ़िगरेशन देखूँ जो मैंने डायग्राम्स बनाया, इससे तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि h1 जो है वो h2 से बड़ा है ना, क्योंकि बॉल जो है वो यहाँ पे बाहर की तरफ शिफ्ट होगा तो हाइट कम होगी, तो कॉन्फ़िगरेशन से मुझे पता चल ही रहा है कि h1 जो है ग्रेटर देन h2 है, ठीक है। h1 इज ग्रेटर देन h2, तो ये जो केस है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा 1 से इसको प्रूव किया, ठीक है। पहली बात तो ये ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ना, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्लीव के वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिया है वो विदाउट फ्रिक्शन कंसिडर किया, तो यहाँ पे प्लस माइनस एफ आता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस एफ आता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस एफ की वजह से आपकी जो वेलोसिटीज है वो पहली बार चेंज हो जाएगी, तो ये जो टर्म दिख रहा है आपको, दिस आर हाइपोथेटिकल, दिस आर नॉट प्रैक्टिकल, तो आइसोक्रोनिज्म या आइसोक्रोनस गवर्नर जो है ये हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ओके। तो ये टर्म भी हमारा डिस्कस होगा, और नेक्स्ट टर्म जो था स्टेबिलिटी, नेक्स्ट टर्म जो है फोर्थ टर्म, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, अगर आपका गवर्नर इंजन की स्पीड को दोबारा से रिक्वायर्ड स्पीड पे मेंटेन करे, मतलब अगर इंजन की स्पीड चेंज हो जाती है लोड के बढ़ने की वजह से, तो गवर्नर उसको दोबारा से उसकी इक्विलिब्रियम स्पीड लाकर दे दे विदाउट टू मच ऑफ हंटिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नर विदाउट हंटिंग जो है अगर आपका गवर्नर इंजन की स्पीड को दोबारा से इक्विलिब्रियम स्पीड पे मेंटेन करे, कौन सी इक्विलिब्रियम स्पीड पे मेंटेन करे, तो ऐसे गवर्नर को स्टेबल गवर्नर कहते हैं, ठीक है, और ऐसी चीज़ को स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नो व्हाट इज एफर्ट एंड पावर, एफर्ट एंड पावर हम देखेंगे क्या होता है ना। अज्यूम करते हैं हमारा जो इंजन है वो इक्विलिब्रियम स्पीड पे रोटेट घूम रहा है, रन कर रहा है, तो जो गवर्नर का जो स्लीव है, ठीक है, गवर्नर का जो स्लीव है वो भी ओमेगा स्पीड पर रन करेगा, ठीक है, ओमेगा स्पीड पर रन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस पे जो फोर्स लगेगा सब जितने भी फोर्स रहेगा गवर्नर पे सब बैलेंस्ड हो रहेगा, तो नेट फोर्स जो रहेगा स्लीव पे वो जीरो रहेगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड सिंस गवर्नर इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अज्यूम करते हैं स्पीड जो है वो बढ़ के क्या हो गई आपकी, स्पीड बढ़ के हो गई आपकी कुछ परसेंट आपकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, C% आपकी स्पीड बढ़ गई, और बढ़ के वो हो गई आपकी 1 + c टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, मतलब c इज द परसेंटेज ऑफ स्पीड इंक्रीज्ड। नाउ अभी ये जो आपकी जब स्पीड बढ़ जाएगी तो स्लीव जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे हमें पता है ना, जब स्पीड बढ़ जाती है तो बॉल आउटवर्ड मूव होता है बाहर की तरफ और स्लीव
ऊपर की तरफ मूव था, तो यहाँ पे भी स्लीव जो है मेरा ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, स्लीव ऊपर की तरफ चले गया ना। गवर्नर का काम क्या है कि स्पीड को दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मेंटेन करो। ठीक है, तो गवर्नर को यहाँ पे जो है एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो स्लीव दोबारा से नीचे आ जाए। ठीक है, अज्यूम करते वो फोर्स लगाए ई। ठीक है, तो जब ई फोर्स लगाएगा इस स्लीव के ऊपर, तो ये स्लीव दोबारा से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, ना मुझे बताना कि इस स्लीव के ऊपर एवरेज फोर्स कितना है। ठीक है, एवरेज फोर्स जो है वो स्लीव के ऊपर वो देखते हैं। एवरेज फोर्स ऑन स्लीव। ठीक है, एवरेज फोर्स कितना लगा, यहाँ पे तो पहले जीरो था। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में था स्लीव या गवर्नर, तो जीरो फोर्स था, सब चीज़ बैलेंस थी। जैसे स्पीड बढ़ गई बाय परसेंटेज सी अमाउंट, ठीक है, तो स्पीड बढ़ने की वजह से स्लीव जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो गया। अब इसको दोबारा से मीन पोजीशन पे लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज ई, अमाउंट ई का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दो फोर्स हमारे पास है, एक जीरो फोर्स और एक ई है। तो एवरेज फोर्स कितना हो गया, ई प्लस जीरो डिवाइड बाय टू। तो ई बाय टू इज व्हाट, इज योर एवरेज फोर्स ऑन द स्लीव। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एफर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे डेरिवेशन एफर्ट का पूछता नहीं है। यहाँ पे हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाए। अभी मैंने वर्कबुक क्वेश्चन में भी इसका वो डाला हुआ, वर्कबुक में भी इसका क्वेश्चन डाला हुआ है एफर्ट एंड पावर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूलाज देखेंगे इन सब के। ठीक है, एफर्ट के हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक पॉटर के लिए रहेगा, एक रहेगा हमारे पास हार्टनेल के लिए। ठीक है, पॉटर एंड हार्टनेल। तो पॉटर के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एफर्ट का ई बाई टू इज इक्वल टू सी जी 2 into small m, that is mass of wood, plus capital M, mass on the sleeve, into 1 plus k। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, एफर्ट का फॉर्मूला है, किसके लिए, पार्टल गवर्नर के लिए। ठीक है ना, हार्टनेल गवर्नर की बात करें तो हार्टनेल गवर्नर में जो है वो आपका फॉर्मूला है ई बाई टू इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल M, that is mass of the sleeve mg प्लस स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हार्टनेल गवर्नर का फॉर्मूला है। ओके, नाउ पावर क्या होती है, पावर सिंस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर हम डिस्कस करेंगे। पावर जो है ना वो है आपका एवरेज फोर्स ऑन स्लीव, जिसको हमने कहा है एफर्ट, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, दिस इज मेन फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला है। नाउ अगर मैं पॉटर गवर्नर की बात करूँ तो एवरेज फोर्स तो दैट इज एफर्ट इज ई बाई टू इंटू हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, 2 इंटू हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अभी 2 क्यों आता है इसके अंदर, अभी 2 इसलिए आता है, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। ये वाला 2 जो आपको दिख रहा है,
ये वाला टू, ये टू क्यों आता है इसके अंदर हम देखेंगे। देखो हमारे पास दो गवर्नर हैं, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। हाँ इक्वल हम अज्यूम करते हैं, इक्वल हम, तो ये भी मेरा क्या हो गया, H1 हो गया, ये भी मेरा H1 हो गया, ठीक है। इक्वल हम स्पीड बढ़ गई, स्पीड जब बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, तो बॉल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो हो जाएगी आपकी हाइट, हो जाएगी आपकी H2, ठीक है, सिंस इक्वल साम से। नाउ अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट देखूँ इसका, स्लीव का मेरा यहाँ है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, ठीक है। ये किसके बराबर है, अगर मुझे निकालना है तो टोटल ये हाइट माइनस दिस हाइट, तो 2 टाइम H1 माइनस 2 टाइम H2, दिस 2 टाइम्स H1 माइनस H2, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ गवर्नर, उसको हम हाइट ऑफ गवर्नर कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये जो 2 आया था वो इस वजह से आया था, जो हमने भी देखा। नाउ नेक्स्ट चीज जो है वो सिक्स्थ जो टॉपिक है, दिस इज परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम देखेंगे। नाउ इन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स। पहली बात ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंट्रोलिंग फोर्स होता क्या। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इसको, कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है। जब भी गवर्नर अपनी मेन पोजीशन पे रोटेट करता है, तो जितने भी गवर्नर, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नर जो है अपनी मेन पोजीशन पे जब रोटेट करेगा तो उस पर जितने भी फोर्स, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ना, उसको बैलेंस करने के लिए एक इन सबको बैलेंस करने के लिए एक इनवर्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए इनवर्ट फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड FC, ठीक है। दिस FC इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स, ओके। समझ में आया क्या होता है, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं होगा तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे घूमेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हर चीज़ बैलेंस होती है, ठीक है। तो जितने भी फोर्स, दैट इज जो कंट्रोलिंग, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक इनवर्ड एंड इक्वल अमाउंट का इनवर्ड फोर्स लगता है, एंड दैट इनवर्ड फोर्स इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। उसको हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो अलग अलग गवर्नर में अलग अलग पार्ट्स की वजह से जनरेट होते हैं। जैसे वाटर में जो है स्लीव का मास की वजह से, बॉल के मास की वजह से होता है, और हार्टनेल में स्प्रिंग और स्लीव के मास की वजह से होता है। तो ये दो एलिमेंट की वजह से कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो जनरेट होता है। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, ओके। तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम होता क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो है वो एक ग्राफ है, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो दो गवर्नर के लिए है,
जैसे एक है हमारा डेड लोड गवर्नर, एक स्प्रिंग लोड गवर्नर। डेड में हमारा पॉटर है, स्प्रिंग में हार्टनेल है। तो इसके लिए जो नेचर होगा डायग्राम का, ग्राफ का नेचर एक कर्व नेचर का होगा ये ग्राफ डेड लोड के लिए, और स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नेचर का होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नेचर का होगा। ठीक है, तो हम दोनों की थ्योरी बेसिकली सेम ही है। तो हम डिस्कस करेंगे ये वाला टर्म, ये जो कर्व वाला नेचर का जो ग्राफ है ये हम डिस्कस करेंगे, सिंस थ्योरी विल रिमेन सेम। और स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो मैं आपको बता दूंगा। थ्योरी आप सेम पे सेम रहेगी, बस डायग्राम डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो हम किसी एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेड लोड गवर्नर में डेड लोड गवर्नर के फोर्स डायग्राम, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो है बेसिकली मैंने आपको बताया, दो ये जो डायग्राम होता है ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स वर्सेस रेडियस का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फोर्स लग रहा है ये जो कंट्रोलिंग फोर्स है, और यहाँ पे जो रेडियस है आपका, ठीक है, ये दोनों के बीच में होता है ये ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। हम तीन डायग्राम देखेंगे, एक स्टेबल गवर्नर के लिए देखेंगे, एक देखेंगे अनस्टेबल गवर्नर के लिए, और एक देखेंगे आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए। पहला डायग्राम हम देखेंगे स्टेबल गवर्नर के लिए। ठीक है, डेड लोड गवर्नर जो है असुम करते हैं हम पॉटर गवर्नर लेके चलेंगे, जिसमें हम तीन ग्राफ डिस्कस करेंगे स्टेबल गवर्नर का। इसको कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कर्व बोलेंगे, और दिस ब्लैक लाइन्स और स्ट्रेट लाइन्स एंड कॉल्ड स्पीड लाइन्स, इसको हम स्पीड लाइन्स बोलेंगे। और यहाँ पे जो C1 की स्पीड होगी ग्रेटर है C से, और C की स्पीड ग्रेटर है C2 से। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड P, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉल्ड P1, और जो अंदर की तरफ है वो P2। ठीक है, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग रेडियस अगर मैं प्लॉट करूँ तो आपको करस्पॉन्डिंग रेडियस R1, R2 और R में ना अज्यूम करते हैं कि जो इंजन है वो रन कर रहा है इक्विलिब्रियम स्पीड पे, दैट इज P1, P2 आर द स्पीड्स ऑफ द इंजन। ओके, एंड C1, C2 आर स्पीड लाइन्स। जो कर्व है वो CF कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का कर्व है ना। अगर अज्यूम करते हैं मेरा इंजन जो है वो P स्पीड पे रन कर रहा है, P के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा वो R होगा। ठीक है, हाँ, स्पीड अगर बढ़ जाती है P से, अज्यूम करते P1 की तरफ हो जाती है, हाँ स्पीड बढ़ गई, P1 इज ग्रेटर देन P। ओके, ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग रेडियस R1 मिलेगा अगर मैं प्लॉट करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा नीचे तो R1 मिलेगा, और इक्विलिब्रियम रेडियल पोजीशन R थी। ठीक है, तो R जो है वो R1 हो जाएगा। ठीक है, तो P से P1 हुआ तो स्पीड बढ़ गई, और R से रेडियस चेंज होकर R1 हो गया, स्पीड वापस बढ़ गई, रेडियस भी बढ़ गया। अभी रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ने की वजह से स्लीव क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमारे डायग्राम को आप देखते रहना। ठीक है, अगर आपके पास डायग्राम है तो आप डायग्राम देख लो, वहाँ पे तो स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा। स्लीव कहाँ जाएगा, स्लीव ऊपर के चल ऊपर तरफ जाएगा। जब स्लीव ऊपर जाएगा
थ्रॉटल वॉल्व जो है वो कुछ एक्सटेंड के लिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थ्रॉटल वॉल्व को एक्सटेंड के लिए क्लोज होगा तो फ्यूल सप्लाई क्या होगा, हमारा फ्यूल जो सप्लाई वो ड्रॉप होगा। फ्यूल सप्लाई ड्रॉप होगा तो दोबारा से जो स्पीड बढ़ गई थी P1 से, वो दोबारा से P की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये कहाँ देखने मिला आपको, ये आपको स्टेबल गवर्नर में देखने मिला ये सिनेरियो ना। अगर दोबारा से मैं कंसिडर करूँ कि इंजन जो है मेरा P से P2 की तरफ स्पीड चेंज होगी, P से P2 की स्पीड चेंज होगी, मतलब P से P2 की तरफ हो रही है, मतलब सर स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो आपका जो करस्पॉन्डिंग रेडियस वो भी जो है वो कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जब रेडियस कम हो जाएगा तो स्लीव जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, स्लीव मूव्स डाउन, ठीक है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाएगा तो स्लीव नीचे की तरफ जाएगा, थ्रॉटल वॉल क्या हो जाएगा, थ्रॉटल विल ओपन, थ्रॉटल वॉल ओपन हो जाएगा। थ्रॉटल वॉल ओपन होगा तो फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा तो जो स्पीड ड्रॉप हो चुकी हुई थी दोबारा से P2 से P1 की तरफ आ जाएगी, ओके। तो ये सीन जो है देखने को मिल रहा है आपको, दिस सिनेरियो यू विल सी ओनली इन द स्टेबल गवर्नर ना। एक और एक चीज़, अगर ग्राफ पे आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो कर्व है, ये रेड लाइन का कर्व जिसको हम CFD कर्व, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का कर्व, और स्पीड लाइन की जो स्पीड लाइन है, इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों के जो स्लोप्स है ना उनमें डिफरेंस है। जो स्लोप है इसका, अगर मैं बात करूँ स्लोप की, तो स्लोप ऑफ CFD कर्व ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ स्पीड लाइन, ठीक है। आपको ग्राफ से पता ही लग रहा होगा, ठीक है। इसका जो स्लोप है, अगर ये कर्व के ऊपर आप टेंजेंट बनाओगे ये सब पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, P1 P2 P1 और P पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो उसको जो स्लोप मिलेगा, और ये जो C1 और C2 की जो लाइन्स है इनसे कंपेयर करोगे तो आपको ये वाली कंडीशन आपको देखने मिलेगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको देखने मिलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का ज़्यादा होता है स्लोप ऑफ स्पीड लाइन से, तो हमें कौन सा गवर्नर मिलता है, स्टेबल गवर्नर मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेबल गवर्नर हमें मिलेगा जब स्लोप ऑफ CFD कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन। तो ये था स्टेबल गवर्नर का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो होगा, नेक्स्ट डायग्राम जो होगा वो अनस्टेबल गवर्नर का होगा, ठीक है। और सेकंड इज अनस्टेबल गवर्नर, ठीक है। और सेकंड पार्ट हम देखेंगे अनस्टेबल गवर्नर का। Vertical axis FC, horizontal axis radius, again 3 lines, C, C1, C2। In this case जो कर्व होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगेन ये पॉइंट P, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा रेडियस R1, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा वो R होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा वो R2, ठीक है। Now R1 is less than R is less than R2 is greater than। आगे ये जो लाइन रेड वाली लाइन दैट इज CFD line, and all these C1 C2 are speed line, ठीक है, स्पीड लाइन। और C1 is greater than C is greater than C2। नाउ अनस्टेबल गवर्नर में हम देखेंगे, अज्यूम करते हैं सेम केस, अगर जो है इंजन
इक्विलिब्रियम स्पीड पे चल रहा है, दैट इज पी, तो उससे करस्पॉन्डिंग रेडियस आर हो। ना अगर स्पीड बढ़ जाती है पी से, सी वन इज ग्रेटर तो पी वन इज ग्रेटर, पी वन पे चले जाती है स्पीड मेरी, तो स्पीड तो मेरी बढ़ जा रही है यहाँ पे, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस आर वन है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब रेडियस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका जो स्लीव है, आपका जो स्लीव है वो नीचे की तरफ जाएगा, स्लीव विल मूव्स डाउन। जब स्लीव नीचे की तरफ जाएगा तो थ्रॉटल वॉल क्या हो जाएगा? थ्रॉटल वॉल ओपन होगा, मतलब फर्दर ओपन होगा कुछ एक्सटेंड के लिए, ठीक है। थ्रॉटल वॉल ओपन हो जाता है, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो स्पीड जो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी P1 पे थी वो बढ़ के और बढ़ जाएगी, ठीक है, और बढ़ जाएगी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो हमें कम होना चाहिए, कम होने की बनिस्बत यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें आपको देखने मिलेगी वो अनस्टेबल गवर्नर में मिलेगी। जहाँ पे स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, जहाँ स्पीड बढ़ गई है वहाँ पे उल्टा स्पीड और बढ़ते ही जा रही है, तो ये केस आपको अनस्टेबल गवर्नर में देखने मिलेगा। अगर मैं केस डिस्कस करूँ, अगर स्पीड कम होती है पी से, अगर स्पीड कम होती है P2 पे होती है, तो आप रेडियस देखोगे ग्राफ के जरिए वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, R2 क्या है? बढ़ गया R से, ठीक है। ये आपको कर्व से दिख रहा होगा, P से P2 आ गई मेरी, ये P से स्पीड मेरी P2 हो गई, है ना, C2 इज लेसर देन C, तो P से P2 हो गई स्पीड, तो करस्पॉन्डिंग रेडियस जो है वो R2 था, तो R2 बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम उल्टा इफेक्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे स्लीव जो होगा वो रेडियस बढ़ गया तो स्लीव मूव करेगा ऊपर की तरफ, स्लीव विल मूव अप, ओके। जब स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा तो थ्रॉटल वॉल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी कुछ एक्सटेंड के लिए। फ्यूल जो है वो ड्रॉप होगा, फ्यूल ड्रॉप होगा तो स्पीड जो P2 थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी? दोबारा से कम नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होगी। जो स्पीड को बढ़ना चाहिए था यहाँ पे स्पीड और ज़्यादा कम होती ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो केस है आपको, ये पूरा सिनेरियो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी ये दिखा आपको सिनेरियो, ऑल दिस थिंग्स यू विल सी इन अनस्टेबल गवर्नर, ठीक है। कहाँ देखने मिलेगा आपको? अनस्टेबल गवर्नर में देखने मिलेगा। नाउ अनस्टेबल गवर्नर में अगर इस ग्राफ को आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे CFD का जो कर्व है, स्लोप ऑफ द CFD लाइन, स्लोप ऑफ द CFD जो है वो लेसर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन। अगर आप टेंजेंट बना लो हर कर्व केस पे, ये आपको C1 C और C2 वाली लाइन से आपको कम ही लगेगी, ठीक है, स्लोप ऑफ स्पीड लाइन, ठीक है। तो ये आप कौन सी कंडीशन में देखने मिलेगा आपको? अनस्टेबल गवर्नर केस में आपको ये कंडीशन मिलेगी, स्लोप ऑफ CFD लाइन इज लेसर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन, ठीक है। तो स्टेबल की कंडीशन क्या थी? स्टेबल की कंडीशन ये थी कि आपका जो स्लोप रहना चाहिए CFD कर्व वो क्या होगा? सादा होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा स्लोप ऑफ CFD कर्व इज हैज टू बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन अगर स्टेबल गवर्नर चाहते हो। और अनस्टेबल गवर्नर में हमको उल्टा देखने मिलता है, स्लोप ऑफ CFD इज लेसर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन। तो ग्राफ के जरिए से आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पार्ट इसका, जो कि थर्ड पार्ट क्या था इसका? आइसोक्रोनस गवर्नर का हम ग्राफ देखेंगे। आइसोक्रोनस गवर्नर, ठीक है। इन आइसोक्रोनस गवर्नर इसका ग्राफ बहुत सिंपल है।
वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर, एक स्पीड लाइन होगी, ठीक है। यहाँ आइसोक्रोनस का हमने ऑलरेडी टर्म डिस्कस किया है। स्पीड यहाँ पे सब क्या होती है, सेम होती है, ओके, स्पीड सेम होती है। तो यहाँ पे जो कर्व जो था, हम जो पहले दो ग्राफ में देखे थे, तो यहाँ पे आपको वो जो कर्व होगा ना, फ्लैट होगा, स्ट्रेट बन जाएगा और इसको मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो ये कर्व है, CFD का कर्व है, और ब्लैक लाइन जो थी वो स्पीड लाइन्स थी, ठीक है, मेरी स्पीड लाइन है। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, सिंस इट इज हाइपोथेटिकल गवर्नर, ठीक है, तो रेडियस चेंज हो हर एक रेडियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरा P1, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P2, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस R1, R2, सॉरी ये R2, ठीक है ना, सॉरी ठीक है ना, ठीक है, ये मेरे रेडियस थे, R1 इज लेसर देन R2। नाउ इनके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड्स है, ठीक है, वो आपस में इक्वल है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सब पॉइंट है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड्स हैं, P1 इज इक्वल टू P इक्वल टू P। अभी ये चीज़ जो आपको कहाँ देखने मिल रही है, आइसोक्रोनस गवर्नर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिल रही है आइसोक्रोनस गवर्नर के अंदर। नाउ ये मतलब आइसोक्रोनस का जो हम लोग ने डेफिनेशन या डिस्कस किया था आइसोक्रोनिज्म, जिसमें हर एक रेडियल पोजीशन पे स्पीड सेम होती है। तो ये जो कंडीशन है, दीज आर हाइपोथेटिकल, ऐसा कोई गवर्नर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। हमने उसका रीजन भी देखा था क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, फ्रिक्शन जो है स्लीव के ऊपर आती है, तो ये सब कारण की वजह से ये गवर्नर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका ग्राफ है ये, यहाँ पर अगर ग्राफ को आप देखोगे, यहाँ पे ग्राफ जो है CFD लाइन का जो स्लोप और स्पीड लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, सेम, CFD स्लोप ऑफ CFD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्पीड लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये केस आपको ये जो स्लोप इस इक्वल कहाँ मिलेगा, आपको स्लोप जो है वो स्टेबल गवर्नर में देखने, आइसोक्रोनस गवर्नर में देखने मिलेगा जब स्लोप इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने तीन डिस्कस किया, तीन गवर्नर के लिए ग्राफ्स डिस्कस किया, एक था आपका स्टेबल गवर्नर, एक था आपका अनस्टेबल गवर्नर, और थर्ड जो था आइसोक्रोनस गवर्नर। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको एग्जाम में पूछता है, हालांकि 10 मार्क्स के लिए पूछता है, तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने जो ग्राफ के आगे बनाया, ग्राफ के बाजू में, आप उतना याद रखोगे ना, तो आपको इजीली आप थ्योरी पार्ट लिख सकते हो उसको देखते हुए, ठीक है। इसमें ग्राफ जो भी हमने डिस्कस किया वहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए रहेगा ना। ये जो हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम वर्सेस रेडियस, ओके, ये डिस्कस किया हमने किसके लिए, डेड लोड गवर्नर के लिए, क्वार्टर के लिए ना। मैंने आपको बताया था कि मैं स्प्रिंग लोडेड के लिए वो डायग्राम्स आपको शेयर करूँगा, अभी डायग्राम मतलब ग्राफ शेयर करूँगा यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड के लिए। तो स्प्रिंग लोडेड के लिए यहाँ पे जो होगा ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ओके, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के ग्राफ्स की बात करेंगे यहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस FC, ये रेडियस R। मैं यहाँ पे एक ही लाइन स्पीड की बना रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी आपको आए, आप तीन बना सकते हैं बट मेंशन
प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो कर्व होगा या जो CFD का जो लाइन होगा पॉजिटिव स्लोप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना देंगे कि स्टेबल गवर्नर के लिए स्लोप जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेरा स्पीड लाइन है। नाउ ये जो केस आपको जो दिख रहा है, ये आपको केस दिख रहा है वो स्टेबल गवर्नर का केस है। ठीक है, क्यों स्टेबल गवर्नर के केस है? ये स्लोप जो यहाँ पे है CFD का वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ स्पीड लाइन। ठीक है, अभी जो स्लोप था CFD का वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ CFD लाइन। तो ये पहला डायग्राम, सेकेंड डायग्राम देखिए। FC रेडियस R, ये मेरा स्पीड लाइन हो गई, ये मेरी CFD लाइन। ठीक है, दिस इज माई स्पीड लाइन ब्लैक वन। नाउ हियर आल्सो ये जो रहेगा अनस्टेबल का रहेगा। क्यों अनस्टेबल का रहेगा? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अगर स्लोप CFD का कम होता है, स्लोप ऑफ CFD इज लेसर देन स्लोप ऑफ स्पीड लाइन, तो वो कहलाएगा, और जो आता है उसमें आपको ये देखने मिलेगा आपको अनस्टेबल का होगा। ठीक है, और थर्ड टाइप हम देखेंगे। थर्ड जो है वो आपका आइसोक्रोनस है। आइसोक्रोनस में आपको तो पता ही है ये सभी स्ट्रेट लाइन ही रहेंगे। ठीक है, तो रेड लाइन जो है वो आपका CFD है और जो ब्लैक लाइन है आपका स्पीड लाइन है। ठीक है, ठीक है, हाँ इन दिस केस ये जो थर्ड केस है वो आइसोक्रोनस गवर्नर का केस है। आइसोक्रोनस गवर्नर का केस है, इसके अंदर जो है स्लोप आप अगर देखोगे दोनों के स्लोप सेम, स्लोप ऑफ CFD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्पीड लाइन। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन डायग्राम। लास्ट जो थ्री पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने ग्राफ का डिस्कस किया अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के लिए पूछता ही, तो उसको आप डायग्राम्स के ज़रिए से और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो दिया है, ठीक है, उसके ज़रिए से आप इसको याद कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप अपनी थ्री पार्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, यहाँ पे हम लोग इस सेशन को वाइंड अप